अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच आज मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि सोनीपत एसटीएफ और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद दो कुख्यात शूटरों को मार गिराया है। आपको बता दें कि बरेली स्थित दिशा पटानी अभिनेत्री के घर फायरिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो बदमाश हैं वो फरार चल रहे थे। सोनीपत एसटीएफ को सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर पुलिस लगातार उन बदमाशों की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी। आज जैसे ही देर शाम में उनको बरेली में होने की सूचना मिली तो तुरंत मौके पर टीम पहुंचती है और उन बदमाशों को घेर लेती है और उसके बाद बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों बदमाश वहां मौके पर ढेर हो गए। और उसके बाद अब सोनीपत एसटीएफ कार्यालय में एसपी वसीम अकरम यहां पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी देंगे, बातचीत करेंगे। हरियाणा एसटीएफ और यूपी पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया, क्या पूरा मामला, क्या पूरी वारदात थी? आज करीब शाम को 7 बजे के करीब ये एक वारदात हुई है गाज़ियाबाद के ट्रोनिका सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, जिसमें हरियाणा पुलिस एसटीएफ की टीम और इसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पटानी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी उसके संदिग्ध, और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इन पे 1 लाख रुपए का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी और इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाज़ियाबाद में। और गाज़ियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। इस कार्रवाई में हरियाणा पुलिस की जो टीम थी उसकी गाड़ी, सरकारी गाड़ी पे भी कुछ फायर लगे हैं आरोपियों की तरफ से, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के एक मुलाजिम को बाजू में गोली लगी है जिसका उपचार अभी कराया जा रहा है। सर, इन्होंने किसी आवाज़ पे, दिशा पटानी की आवाज़ पे फायरिंग की थी क्या? ये इस बात की, ये दोनों इसी चीज़ के सस्पेक्ट हैं। इसमें से एक जो आरोपी है जिसका नाम रविंदर है, उसके खिलाफ हरियाणा में 6 मुकदमे पहले से हैं, जिनमें से एक उल्लेखित मुकदमा जो है मुख्य तौर पे जो अपने दिसंबर 2024 में रवि जागसी नाम का एक बदमाश था जिसको पुलिस की कस्टडी से भगाने का प्रयास हुआ था और उस प्रयास के दौरान रवि जागसी की पुलिस की कार्रवाई में मौत हुई थी। तो उसी घटना से संबंधित ये रविंदर भी था और तब से ये वांछित था, इसको अरेस्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा आरोपी कौन है सर? उस पे क्या मुकदमे दर्ज है? अभी दूसरा आरोपी जो उसकी पहचान अरुण के नाम पे हुई है और उसके अभी एंटीसेडेंट की हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ भी कोई आपराधिक इतिहास है। कोई आरोपी हथियार इनसे मिले क्या? दूसरा आरोपी का मिला नहीं मिला? दूसरा आरोपी अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि सोनीपत से अभी उसका पता चला है कि सोनीपत का निवासी है। उसके आपराधिक इतिहास और उसके दूसरे सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। इनके, जैसे आपने कहा कि इनके कब्जे से मौके से हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं। सर, कौन से देश की पिस्टल है? ये जो पिस्टल्स हैं, एक PX5 और एक 9mm का पिस्टल अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है। मौके पे भी कार्रवाई चल रही है क्योंकि अभी बस 1 घंटे पहले ही घटना है और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की एसटीएफ टीम और यूपी पुलिस की एसटीएफ की टीम मौके पे अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये किसी गैंग से जुड़े हुए थे क्या? जहाँ तक इसकी बात है तो ये विदेश में भगोड़े जो अपराधी हैं उनके द्वारा दिशा पटानी के घर पे फायरिंग की सोशल मीडिया द्वारा पोस्ट डाल के क्लेम किया गया था, तो उसी गैंग से संबंधित ये आरोपी लगते हैं। और जैसे मैंने बताया कि रविंदर रवि जागसी गैंग से संबंधित था पहले, जिसको रवि जागसी गैंग को दिसंबर 2024 में पुलिस की हिरासत से भगाए जाने के प्रयास में गोली लगने से मृत्यु हुई थी। जी।